बच्चों 12.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अच्छा सवाल है। करा आकृति 12.3 ये आकृति बनी हुई है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी एक जो है निशानेबाज है उसको निशाना लगाना है इसमें। ठीक है, ये कुछ एरियाज दिए हुए हैं और एरियाज को उन्होंने गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट कलर से इंडिकेट किया हुआ है। इसमें केन से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए हैं। एक गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अगर वो गोल्ड में लगाता तो उसको कुछ अंक मिलेंगे, रेड में लगाता तो कुछ अंक मिलेंगे। इस तरीके से उसको कुछ न कुछ अंक आप मिलते रहेंगे। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। जो गोल्ड क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जो भी ये पट्टियां हैं वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। गोल्ड का अलग निकालना है, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग। संभवतः सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको करते हैं। आपको गोल्ड क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं गोल्ड क्षेत्र का व्यास इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो आप इसकी त्रिज्या जान जाएंगे कितनी होगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती, तो त्रिज्या इसको अगर हम R1 मान लें तो यह आ जाएगा 21/2। 21/2 करेंगे तो इसको लिखोगे आप 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें, माने गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, जो गोल्ड क्षेत्र बन रहा है वो वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई की जगह आप मान रख दीजिएगा कितना, 22/7, और इसकी त्रिज्या आपने कितनी निकाली है, 10.5। इसका आप क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हल कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 22/7 गुणा इसका वर्ग। यहाँ पर हम दूसरी जगह से करके ला करके रखते हैं। इसका बच्चों स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 110.25। ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे, 22 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, मैंने करके रखा है, ये आ जाएगा 2425.50/7। मैंने ये साइड में यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, गुणा भाग आप भी अपनी तरफ से कर लेंगे और इसमें 7 का आप भाग दे देंगे। 7 का भाग देने के बाद 7 त्रिका 21 आ जाएगा और बचा कितना, 3 32 हो गया, 7 चौको 28, 28 4 32 45, 7 6 42, 3 बचा, 7 पना 35 0। तो ये आ गया 346.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हमने लिख दिया। ये गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये गोल्ड क्षेत्र था इसका क्षेत्रफल निकल आया ये हमारे पास, और इसके बाहर ये रेड है, समझना ध्यान से। तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला। अब हमें इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इसका तो व्यास हमें 21 दिया हुआ था। ठीक, और कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है ये आपको 10.5 दी है, 10.5। तो अगर हम पूरा एरिया निकालें इसका यहाँ तक, ठीक, पूरा, तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 ये और 10.5 ये। इस गोल्ड वाले एरिया की जो त्रिज्या थी वो 10.5 थी, तो माने पूरी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 10.5 प्लस 10.5 मीन्स ये हो जाएगी 21। होगी या नहीं होगी। तो पूरा क्षेत्रफल ये माइनस गोल्ड वाला क्षेत्रफल, जो गोल्ड एरिया का जो क्षेत्रफल निकाला है उसको हम लोग घटा दें तो ये रेड एरिया का जो क्षेत्रफल निकल आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो करेंगे क्या, लिखेंगे
रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखना ध्यान से, हमें इसका एरिया निकालना है सबसे पहले। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, माने आर इसकी हो जाएगी 21। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 21, माइनस करना पड़ेगा इस गोल्ड वाला क्षेत्र का एरिया। तो ये पाई इंटू इसकी जो त्रिज्या थी वो 21/2 थी, 21/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वाले क्षेत्र का त्रिज्या है और ये गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या 21/2 आपको दी थी। यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें। जब हम पाई कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। पाई इंटू 21 आम हो गया 441 माइनस 21/2 को आप लिखोगे 10.5 का वर्ग, और 10.5 का वर्ग आपने पीछे किया हुआ है। तो 441 माइनस 10.5 का वर्ग आपने निकाला था 110.25। इसको आप घटा दीजिएगा। घटाने के बाद में जो बचे वो लिख दीजिएगा। देखिए घटा रहे हैं यहाँ पर हम लोग 441.00 से आपको 110.25 घटाना है। तो ये 5, ये 7 पॉइंट, ये आ जाएगा 0, ये 3, ये 3, 330 दशमलव, ये हो जाएगा 330.75 के। ठीक है, अगर हम पाई का मान रख दें, पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू 330.75 के, तो 22 का यहाँ गुणा करो और 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये हम रफ में कर करके इसको ले आते हैं। तो ये बच्चों आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें नीले वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर इसको समझने का प्रयास करो। देखो ये था हमारे पास गोल्ड, ठीक है, और इसके बाहर था ये रेड वाला एरिया, और इसके बाद था ब्लू वाला एरिया यहाँ पर। ठीक है, समझना ध्यान से। तो हमने रेड वाले क्षेत्र का एरिया अभी निकाल लिया है। वो कितना निकाल लिया है? वो अभी हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, निकाला नहीं निकाला है? ठीक, अगर हम इस पूरे क्षेत्र का एरिया निकाल दें यहाँ तक, तो यहाँ तक का एरिया निकालने के लिए यहाँ तक की मुझे त्रिज्या चाहिए। यहाँ तक की त्रिज्या के लिए आपको जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी रेड तक की कितनी थी? वो आपकी 21 हो गई थी। क्यों? क्योंकि 10.5 यहाँ पे था, 21/2, और ये प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो भी 10.5 है। तो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखने के लिए, माने त्रिज्या देखने के लिए 10.5 तो पहले था, फिर 10.5 इसकी रेड वाली बढ़ गई, फिर ये 10.5 बढ़ गई। तो कितनी हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगी 31.5 की, नहीं होगी? तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम क्या कर देंगे, इतने एरिया का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी संभवतः। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये हम चित्र समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं होगी, इसको यहाँ से आप नोट करिएगा। तो क्या लिखेंगे, पाई, किस क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, और उसकी त्रिज्या कितनी, 21.5। तो पाई r1 स्क्वायर माने 21.5 का होल स्क्वायर, माइनस घटाना किसको है, किस क्षेत्र को घटाना है, इस वाले क्षेत्र को घटाना है। अगर इस क्षेत्र को घटाना है तो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, 21, तो पाई 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो 31.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप 31.5 का वर्ग कर दीजिएगा। 31.5 का जो वर्ग करेंगे आप,
तो यहाँ मैं करे दे रहा हूँ, इसको रफ में करके आप लाइएगा। हमने देखो कैलकुलेशन कर लिया, इसका वर्ग हमारे पास ये आ गया, 21 का वर्ग हमारे पास 441 इतना आ गया। इसको हम घटा देंगे, घटाने के बाद ये 22/7 मान रख दीजिएगा और इसको घटा दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 551.25। 22 का आप गुणा कर दीजिएगा, 22 का गुणा हमने कर लिया है तो आपका ये आ जाएगा। इसके बाद 7 का भाग दे दीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 त्रिका 21 और 7 दूनी 14, फिर 7 पैना 35, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना होगा काला वाला। नीले के बाद क्या दिया है? काला वाला क्षेत्र दिया है। तो काले वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या वहां तक कितनी पहुंचेगी ये हमें निकालना होगा। तो देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ ब्लू तक की जो रेडियस थी हमारे पास, त्रिज्या थी, वो कितनी थी? 10.5, 10.5, 10.5 मीन्स ये थी 31.5 थी। ठीक है, अब अगर हम इतने बड़े गोले को ये मान ले कि ये ब्लू वाला क्षेत्र था इतना पूरा, ठीक, इसके बाहर जो क्षेत्र बनेगा वो आपका बनेगा ब्लैक वाला। ठीक, तो हमें इस भाग का एरिया चाहिए। इस भाग का एरिया निकालने के लिए हम क्या करें? पूरे का एरिया निकालें इस वाले का। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें इतना वाला। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी अब बताइए? 31.5 में हम 10.5 को और ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 31.41 42 हो जाएगी त्रिज्या। नहीं हो जाएगी? बोलो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 42 के हो जाएगी। तो ये बड़ा वाले क्षेत्र का एरिया माइनस इस छोटे वाले क्षेत्र का एरिया, तो इस क्षेत्र का हमारा इस डॉटेड वाले का एरिया निकल आएगा। डॉटेड वाला जो एरिया है ये आपका ब्लैक वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो लिखेंगे काले क्षेत्र का क्षेत्रफल। काले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो काला वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। बड़ा वाला ये क्षेत्र जो बन रहा है वो कितनी त्रिज्या लिए हुए है? 42, तो पाई इंटू 42 का होल स्क्वायर, माइनस छोटा वाला क्षेत्र है उसकी त्रिज्या कितनी है? 31, तो पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। हमने पाई कॉमन ले लिया है। ठीक है, पाई इंटू 42 का होल स्क्वायर लिख देंगे। कैलकुलेशन हम करे ले रहे हैं इसको और रखे दे रहे हैं। तो 42 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1764 माइनस 31.5 का वर्ग आ जाएगा 992.25 इंटू इसको रख दीजिएगा 22/7 और इसको घटा दीजिएगा। घटाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 777.75। ठीक, इसका 22 का गुणा कर देंगे, हमने ये सारा कर लिया हुआ है। 16978.5 अपॉन आ जाएगा 7। ठीक है, 7 को उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हम एक बार में नहीं लिखे दे रहे हैं, हमने रफ में कर करके, है ना, फिर इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो इन सब क्षेत्रों का क्षेत्रफल हमारा निकल आया। अभी एक क्षेत्र और बचा है व्हाइट, उसका एरिया और समझते हैं। तो आपने काले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या कितनी थी हमारे पास? ये थी आपके पास 42। ये तो काले वाले क्षेत्र की हो गई। ठीक है, इसके बाद में आपका व्हाइट है, तो इसमें चूंकि प्रत्येक पट्टी 10.5 की है, ये आपकी लंबाई कितनी है? 10.5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू हो जाएगी 52.5 के। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे अगर बड़े वाले का तो 52.5 इसकी त्रिज्या लेंगे, माइनस इसका एरिया हमें करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या कितनी घटानी पड़ेगी? 42। सफेद क्षेत्र का क्षेत्रफल बड़े वाले के लिए त्रिज्या आपने मानी है कितनी? 52.5 का होल स्क्वायर माइनस जो ये वाला अंदर वाला एरिया है, ये है वो
उसकी त्रिज्या आपके पास 42 है, तो पाई आर स्क्वायर माने 42 का होल स्क्वायर। पाई आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप मान रखिएगा, हल करिएगा और तो देखो इसका वर्ग किया गया तो 2756.25 आया। 42 का वर्ग हमने अलग कर लिया, 1764 आया। पाई का मान 22/7 रख दिया, इसको हमने घटा दिया, घटाने पर ये बना 992.25। ठीक, 22 का हमने गुणा किया और 7 का भाग दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया 31,185.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये संभवतः आपको सवाल समझ में आ गया होगा।